नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो बने हैं, अब मैं और अब्दुल्ला ये डिबेट कर रहे थे कि उनको क्या ब्रिटिश एशियन कहें। नहीं, वो तो एहसन खान का लक़ब है, वो तो हेयर एंड देयर है ना, मतलब ये देयर ही है। वो ब्रिटिश एशियन एहसन खान तक खत्म हो गया है, वो उसके बाद इनको कुछ और किस तरह इनको टर्म करें। खैर एनीवे वो तो हम अभी पूछ ही लेंगे। लेकिन इन्होंने जी प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा जो है वो संभाल लिया। ऋषि सुनक ने पहले खिताब में एतराफ़ किया कि बरतानिया को माशी बहरान का सामना है और मुश्किल फैसले करने होंगे और नई नस्ल को कर्जों के बोझ तले नहीं छोड़ेंगे, ये उनका कहना था। और उनका कहना था कि वो बरतानवी अवाम का एतमाद जो है वो जीत भी सकते हैं। He's so young and I'm sure people will like him. He's the 57th Prime Minister by the way of Britania. He's only 42 years old. और इनके वालिदैन पंजाबी हिंदू हैं। इनके दादा दादी गुजरावाला पाकिस्तान में जो है अब पैदा हुए थे प्री पार्टीशन, और उन्होंने बरतानिया के पहले गैर सफ़ेद फार्म वज़ीर आज़म बनकर सर्टनली एक तारीख तो रकम की है। जनूबी एशियाई कम्यूनिटी इस पर खुश भी है। अब देखना ये होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी इनकी उम्मीदों और तवक्कुआत पर किस हद तक पूरी उतरती है। थोड़ी देर पहले हमने अपने ब्यूरो चीफ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से बात की थी और उनसे हमने बहुत से सवाल किए थे, बिकॉज हम सारे ही क्यूरियस हैं उनके बारे में। तो पहला सवाल जो हमने उनसे ये किया, ऋषि सुनक ऑब्वियसली बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए हैं, पाक भारत कम्युनिटी के लिए ये कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो उस कम्युनिटी का क्या रद्द अमल है, ये जवाब आया जी। ऋषि सुनक का बरतानिया का वज़ीर आज़म बनना यहाँ की जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ये एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है। एक तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है यहाँ की जो नई जनरेशन है उनके लिए। जो ये ऋषि सुनक का वज़ीर आज़म बनना ये साबित करता है कि इस मुल्क में अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, और जो टैलेंट है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषि सुनक का वज़ीर आज़म बनना यहाँ की जो इंडियंस, पाकिस्तानीज़ और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, जो एथनिक जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल है कि उनके जो वालिदैन हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से भी है और पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से भी है, जहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया। वो केनिया गए और फिर साउथहैम्पटन आए। और ऋषि सुनक का 42 ईयर्स की एज में वज़ीर आज़म बनना एक और अलग से एक रिकॉर्ड है कि पिछले 200 साल में वो वाहिद पहले वज़ीर आज़म हैं जो इतनी कम उम्र में वज़ीर आज़म बने, और उसके साथ साथ इससे पहले वो चांसलर के ओहदे पे भी रह चुके हैं और बहुत अहम पोजीशंस के ऊपर वो रह चुके हैं। अच्छा मोहसिन साहब ने हमने ये भी पूछा कि वैसे तो बरतानिया ओवरऑल ही मसाइल में घिरा हुआ है, इस वक्त इकॉनमी का बुरा हाल है। हमारा भी कोई अच्छा हाल नहीं है, हम किसी और की बात करें तो अजीब लगता है। हाँ, लेकिन एक साउथ एशियन कम्युनिटी की भी कुछ तवक्कुआत होंगी, तो क्या हैं लोगों की इनसे तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस या सॉर्ट ऑफ डिमांड्स? जी, इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि क्या ऋषि सुनक कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे जिससे एशियंस को या इंडियंस को इस हवाले से को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो लगता नहीं है किस तरह की कि वो पॉलिसी लाएंगे या वो ला सकते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो पॉलिसी होगी वो सिस्टम के अंदर रहते हुए होगी। और जो चूँकि ऑलरेडी एक जो ट्रेड डील, ओपन ट्रेड डील चल रही है बरतानिया की और इंडिया की, और इस हवाले से इंडिया बरतानिया पर प्रेशर भी डाल रहा है कि दिवाली तक जो इंडिया ने डेडलाइन दी थी कि उस ट्रेड एग्रीमेंट को, जो ओपन ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको साइन हो जाना चाहिए था। और पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि शायद अब वो जो ओपन ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो सकेगा। अब वो या तो ये, और उस हवाले से बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। लेकिन अब ऋषि सुनक के आने के बाद एक उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वो ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और बरतानिया के दरमियान है वो हो जाए। वो Let's see. अच्छा जी, ये तो चलें देख लेंगे। एक और सवाल जो कि ऑब्वियसली जहाँ हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो यही पता चलता है कि एक आम उनकी शनाख्त यही है कि वो एक इंतहाई अमीर शख्स है, मतलब बहुत ही, बल्कि मीम्स तो बन रही है रिचर देन द किंग हिमसेल्फ। तो एक अच्छा प्रोफेशनल से भी अमीर होंगे, ये नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि कल उनकी बात से लग रहा था उनसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस, तो हमने खैर ये पूछा और अच्छे प्रोफेशनल करियर भी रहा है उनका, लेकिन माशी फ्रंट पर उनकी परफॉर्मेंस जो है उस पर सवाल रहे हैं। तो क्या समझा जा रहा है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कोई प्लान पेश किया है? मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। इस ट्रस्ट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सिर्फ 50 दिनों में इतनी बुरी थी कि लोगों को उनमें अब ऋषि सुनक में एक होप नज़र आ रही है, उनको उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह का क्राइसिस बरतानिया फेस कर रहा है पिछले कई सालों से, और ख़ास तौर पर पिछले कई महीनों से, जो यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है जिस तरह से वो बढ़ी हैं, वो ऋषि सुनक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऋषि सुनक को इससे पहले जब वो
चांसलर थे और ख़ास तौर पर जो कोविड लॉकडाउन हुआ था 1.5 साल तक यहाँ पर इकॉनमी और सब कुछ बंद था, उस वक्त ऋषि सुनक के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो बजट अनाउंस किया, मुख्तलिफ जो स्कीम्स अनाउंस की थी, वो बड़ी मशहूर हुई थी और लोगों ने उनको पसंद किया था। ऋषि सुनक के लिए अब चैलेंज ये है कि ये सारे मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आकर बहुत कम वक्त में, सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर, अगर ऋषि सुनक जो बरतानवी आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं होते तो उनके ऊपर भी उसी तरह का प्रेशर और क्रिटिसिज्म होगा जो बोरिस जॉनसन पे था और जो लिज ट्रस पर था। शुक्रिया आपका मुर्तज़ा।